दोस्तों, एक समय था जब इस देश में गुलामी की प्रथा थी और हर देश में स्लेव्स होते थे। उन स्लेव्स का एकमात्र रीज़न जो जिंदा रहने का वो ये था कि या तो वो मालिक बन जाए, मालिक को मारकर, या वो उन्हें बना दे, या फिर वो आज़ादी के लिए लड़ते रहें। आज के इस कॉरपोरेट कल्चर में हम लोगों में से 95% लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो एक मॉडर्न स्लेव्स हैं। वो गुलामों की ज़िंदगी जीते हैं, उनके 10 घंटे जागे हुए उनसे छीन लिए गए हैं, उनसे बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव काम करवाया जाता है जो उनकी लाइफ के लिए नॉन प्रोडक्टिव है। वो किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। देखिए, आप जब अपना काम करते हैं ना दोस्तों, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये काम में बहुत थकावट हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पल्पिटेशंस बढ़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि वो आपका खुद का चुना हुआ काम है। वो आपको पसीना दे सकता है, थकावट नहीं देगा। कॉर्पोरेट लाइफ क्या करती है कि ना सिर्फ आपको ये स्ट्रेस देती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा आपकी ज़िंदगी खा जाती है। आपकी ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी की तरह एक आंकड़े की तरह देखती है, एक नंबर गेम की तरह देखती है। आप इतना, भाई आपने जब प्लेसमेंट हो रही थी तो आपने ये सैलरी अचीव कर ली, वो एक आंकड़ा है। उसके बाद आप सीईओ बन जाओ तो आप कुछ एक शेयर मार्केट में कुछ आईपीओ गेन कर लो, वो एक आंकड़ा है। तो ये जो आंकड़ेबाजी है, ये जो वर्किंग आवर्स के आंकड़े हैं, ये जो इतने घंटे की प्रोडक्टिविटी, ये आपकी ज़िंदगी को क्या समझेगी? एक नंबर समझेगी, और नंबर से ऊपर आपकी ज़िंदगी कोई औकात नहीं होगी। तो जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक नंबर लगती है कि एक और एम्प्लॉय आ गया, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार ये, कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो लोगों को ना ये काम करते हुए, अपना कार चलाते हुए कोफ्त हो जाती है। लोगों को अपना ऑफिस में जब वो पंचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन एक दिन बड़ी खुशी हो जाती है। वो जो सैलरी डल के आती है उसमें बड़ी, वो एक दिन के लिए वो अपनी 30 दिन ऐसी तैसी करवाने के लिए तैयार रहते हैं। कमाल की बात है, ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ था कुछ समय पहले, और उसमें 40% लोगों ने कहा था कि हमारी जो जॉब है बहुत ही मीनिंगलेस है, फ्रिवलस, टोटली अर्थहीन जॉब कर रहे हैं हम। कारण क्या है? कारण यह है कि उससे कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। और ऐसे लोग बहुत डरते हैं एआई से। ऐसे लोग बहुत डरते हैं कि कोई उनकी जॉब छीन लेगा, और वही उनका स्ट्रेस बना रहता है। इंडिया में तो खैर मौका ही नहीं मिलता। इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे कंट्री में किसी भी पैशन को डिस्कवर करने का या दिली इच्छा को बाहर लाने का कोई मौका नहीं मिलता। वो इस जनरेशन का काम है, मुझे लगता है वो हमारी जनरेशन का काम है, टू सर्च एक्चुअली फॉर द मीनिंग। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि एक नर्क की जो हमने पूरा का पूरा इमेजिनेशन है ना, वो कुछ नहीं है। वो आपका वो सड़ा हुआ ऑफिस है, वो घटिया बॉस है, वो घटिया ऑफिस पॉलिटिक्स है। उससे भी ज़्यादा बदतरीन अगर हालत आपके घर की है तो वो उससे भी ज़्यादा खराब हालत, मतलब वो नर्क है, वो जीता जागता अंदर रहता है। उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता उसमें। और लोगों को क्या है, मतलब अगर आप एक रिडंडेंट सी जॉब जो एंड में आपको दे भी रही है, कुछ सैलरी दे भी रही है, तो वो जो आपकी ज़िंदगी जो आपको बना रही है, जो नर्क दे रही है आपकी ज़िंदगी, वो सैलरी तो एक तरह से फ्यूल का काम कर रही है उस नर्क के अंदर। वो तो जहन्नुम का ईंधन का काम कर रही है। तो ये जॉब करने लायक है भी? आपको ये सोचना चाहिए अगर आप उससे दुखी हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली। अगर आप बिल्स पे करने के लिए, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चे का डायपर चेंज करना है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी जला रहे हैं और खुद ईंधन बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कॉर्पोरेट स्लेवरी एक मॉडर्न स्लेवरी है। एक स्लेवरी तो है आपका सब कुछ। देखिए, आपका सब कुछ जो भी है, देखिए क्या करता है कैपिटलिज्म। सबसे पहले आपका ज़मीन छीन लेता है आपसे। ज़मीन जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उस पर आपको अब बनाना है घर, पैसा देकर प्लॉट खरीदना, पैसा देकर ज़मीन जो फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। धरती सभी के लिए बनाई गई थी, सभी के लिए, लेकिन उसमें से ज़मीन आपसे छीन ली, उसमें से पानी आपसे छीन लिया, आप उसका भी पैसा दे। थोड़े दिनों में आपसे हवा भी छीनने वाले हैं। खाना जो कि फ्रीली पेड़ों पर लटका हुआ है, फल फ्रूट लटके हुए हैं, सब्जियां उग रही हैं अपने आप से, उसके भी अब आप पैसे दो। ये पैसा क्या है? ये एक टोकन करेंसी हो गया। और ये जो करेंसी है, इसको कमाने के लिए, ये सारी चीजें खाने के लिए जो बेसिक सुविधा है, बेसिक एमिनिटीज, इसके लिए अब काम करो 10 घंटे जो आपको पसंद नहीं है। अपना पेट भरने के लिए काम करो। ये तो कोई जानवर भी नहीं कर रहा। देख पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप मैं किस स्लेवरी, किस लेवल की स्लेवरी की बात कर रहा हूं, जो हमारे साथ पूरी एक होमोसेपियंस के साथ की जा रही है इस वक्त। तो ये दोनों बहुत ही, ये समस्याएं हैं बहुत बड़ी बड़ी। और इसके साथ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि लोग कह रहे हैं कि घंटे बढ़ाओ, काम के घंटे बढ़ाओ, कुछ कह रहे हैं काम के घंटे घटाओ। भाई घटवा भी लोगे और बढ़वा भी लोगे, दोनों की दोनों एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक
शोषण भरे सिस्टम की, ये सिस्टम जो आपको पूरी तरह से चूस लेने के लिए अपना मुंह जबड़े खोले बैठा हुआ है। और इस सिस्टम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि आप वो काम खोजें जिसमें आपको पागलपन की हद तक, दीवानेपन की एक हद तक आपको वो काम पसंद हो। ऐसा ना हो कि आपको कोई और काम वो डेलीगेट कर रहा हो। महात्मा गांधी को कोई और काम नहीं दे रहा, भगत सिंह को किसी ने नहीं कहा कि तुम शहीद हो जाओ देश के लिए, वो खुद को काम सौंप रहे हैं और वो उस हद तक जाने को तैयार है जिसमें मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह का तो वजन बड़ा वो मिला था। तो ये होती है काम के प्रति दीवानगी, ये होती है जुनून काम करने का। आपकी सेहत बन जाती है उससे। आप जेल में भी बैठे हो, आप व्रत भी कर रहे हो 118 दिनों का, तब भी आपका वजन कम नहीं हो रहा। ये होता है काम के प्रति दीवानापन। तो जो भी इस शोषक व्यवस्था में नीचे सीढ़ी पर खड़ा होगा उसका तो देखो शोषण होगा ही होगा। उसको मैंने कहा बताया, बेसिक नेसेसिटीज जो होंगी वो सारी की सारी खरीदने के लिए, साफ हवा के लिए अब आपको पानी देना पड़ेगा। दिल्ली में तो बहुत से ऐसे सेंटर्स खुल रहे हैं जहाँ साफ खुली हवा, अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल थी 100 साल पहले। लेकिन इस राक्षस ने वो सब कुछ निगल लिया आपके मुंह से। जो कुछ आपको फ्री में मिलना चाहिए था उसके अब आप पैसे दो। तो दोस्त, इसमें व्यवस्था में भी अगर आपको जीना है और खुले तौर पर जीना है और बाहें फैलाकर जीना है तो आपके लिए बचती एक ही व्यवस्था है, वो है अपनी सपनों के पीछे उड़ान भरने की व्यवस्था। या तो आप ढूंढ लीजिए, नहीं तो कोई और आपसे ढूंढवाएगा। और वो जो भी चीज़ होगी उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बहुत पैसे बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कोफ्त नहीं होगी। क्योंकि मैंने बताया आपको वो तो नरक है। जो अगर आप काम भी कर रहे हो और दुखी भी हो रहे हो, काम करो कम से कम, उसमें तो मजा आए। कोई 1-4 घंटे तो आपके ऐसे हो जिसमें आपको मजा आ रहा हो। तो ये अपने आप में इससे बड़ी सजा कुछ नहीं होती जो कैदियों को करवाई जाती है कि वो दुखी होकर पत्थर तोड़ते हैं, अपनी बेड़ियां काटने के लिए बैठे रहते हैं कि कब हम आज़ाद होंगे, कब हम आज़ाद होंगे। कॉर्पोरेट स्लेवरी, बस वो जेल के कपड़े नहीं पहनाए आपको, सलाखों के पीछे आप नहीं हो, लेकिन वही आपको टाइम देखकर उठना पड़ता है, टाइम देखकर सुसु करना पड़ता है, टाइम देखकर आपको घर जाना पड़ता है, टाइम देखकर आपको खाना खाना पड़ता है। आपका गोलगप्पे खाने का मन हो तो आप वो नहीं खा सकते। आपका दिल कर रहा है भैया एक ऊंची खुली घाटी में जाकर मैं थोड़ी देर सांस ले लूँ, आप वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपको खाना खाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए जाना है 10 किलोमीटर दूर, उसी भीड़ भाड़ में ट्रैफिक में फंसते फंसाते हुए। तो ये एक डिब्बा ऑफिस का डिब्बा, दूसरी गाड़ी का डिब्बा, तीसरा आपके फ्लैट का डिब्बा, ये डिब्बों के बीच में आपकी जिंदगी क्या बनेगी। तो इस डिब्बा भरी जिंदगी से निकलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। वो है आपका कार्य आपके द्वारा चूज किया गया हो, और कुछ नहीं हो तो आनंद के लिए आपका एक रास्ता खुल जाता है। और आनंद इस समय इस देश में सबसे बहुमूल्य चीज़ है, सबसे बहुमूल्य फीलिंग है। धन्यवाद। आज़ादी मुबारक। वंदे मातरम।